हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रियो की। ये एक शहर के नाम पर मूवी है। इसमें एक नीले रंग का तोता दिखाया गया होता है जो कि अपनी प्रजाति का लास्ट तोता होता है। उसे एक लड़की जिसका नाम लिंडा होता है वो पाल लेती है। घर में पलने के कारण वो ठीक से उड़ नहीं पाता। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शुरुआत में हमें ब्लू दिखाया जाता है जो कि बहुत छोटा होता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग उसे पकड़कर दूसरी जगह पर बेच देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी में उसे लेकर जा रहे होते हैं। तभी आगे ट्रैफिक की रेड लाइट होती है जो कि ड्राइवर को अचानक दिखती है। तभी वो ब्रेक मारता है और तभी गाड़ी का पीछे का गेट खुल जाता है और एक बॉक्स नीचे गिर जाता है जिसमें ब्लू होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिंडा आती है। वो उसे उठाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। लिंडा और ब्लू दोनों बड़े हो जाते हैं। लिंडा ब्लू को अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह रखती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिंडा अपनी दुकान पर पहुंच जाती है जो कि एक लाइब्रेरी होती है। तभी लिंडा की मां का फोन आता है जो उससे कहती है कि क्या तुम इस बार वेकेशन पर यहाँ आ रही हो। लेकिन लिंडा मना कर देती है कि मैं ब्लू को वहाँ अकेले छोड़कर नहीं आ सकती। ब्लू खिड़की के पास कॉफी पी रहा होता है। तभी बाहर से दो पक्षी उसे चढ़ा रहे होते हैं कि तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन ब्लू इस बात पे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम टूलियो होता है। वो एक पक्षियों का डॉक्टर होता है। वो कहता है कि मैं खास इस तोते के लिए इतनी दूर तक आया हूँ क्योंकि ये अपनी प्रजाति का आखिरी तोता है और हमारे पास एक फीमेल तोता है जो कि इनकी प्रजाति को आगे बढ़ा सके। तभी वो ब्लू को उठाता है और उसे हवा में फेंकता है, लेकिन वो उड़ना नहीं जानता और नीचे गिर जाता है। तभी लिंडा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लू को हाथ लगाने की, और वो उसे वहाँ से बाहर कर देती है। ब्लू दरवाजे के बाहर से कहता है कि ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हारा मूड बदले तो मुझे फ़ोन कर देना। तभी हम देखते हैं कि ब्लू उड़ने का प्लान बना रहा होता है। तभी वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। तभी वहाँ लिंडा आती है। वो उसे बंधा हुआ देखती है। तभी वो उसे छुड़ाती है और दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तभी दोनों सोचते हैं कि हमें उसके साथ जाना चाहिए। वो लोग तुरंत ही रियो पहुंच जाते हैं। वो लोग वहां पर पहुंचकर जब रास्ते पर होते हैं तभी वहां पर ट्रैफिक होता है। तभी टूलियो उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला होने वाला है, तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई हो। तभी हम देखते हैं कि ब्लू जो पिंजड़े में बंद होता है वो देखता है कि वहाँ पर दो पंछी आते हैं जिसमें से पीले वाले का नाम निको होता है। वो उससे कहते हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि मैं वहाँ पर एक लड़की देखने आया हूँ। तभी वो उससे कहते हैं कि तो इस पिंजड़े में क्यों बंद है। तो वो कहता है कि मैं एक पालतू तोता हूँ भाई। तभी वो उससे कहते हैं कि गुड लक, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सब लोग क्लिनिक में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर और भी पक्षी होते हैं जो बीमार या जख्मी होते हैं। तभी टूलियो ने बताता है कि ये वाला पक्षी अभी फिलहाल ही में यहाँ पर आया है। तभी वो ब्लू को उस पिंजड़े में डाल देती है जहाँ पर जूल होती है। वो उसे देखती है और उस पर हमला कर देती है। तभी वो कहती है तुम तो हमारी जैसे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। जूल कहती है कि हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा। उधर टूलियो और लिंडा ये सब टीवी पर देख रहे होते हैं। तो टूलियो कहता है कि हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन लिंडा कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो टूलियो अपने साथी आदमी को उसकी रखवाली के लिए छोड़ देता है। आगे के सीन में रेडियो पर एक गाना बजता है और वो बॉडीगार्ड अपने कपड़े बदल देता है फटाफट। तभी वो देखता है कि कुछ खटर पटर की आवाज़ आई है। वो जाके देखता है तो वो पंछी बैठा होता है। वो पंछी एकदम से उड़कर उस पर हमला कर देता है और वो उस गेट का दरवाज़ा खोल देता है जहाँ पर जूल और ब्लू होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जूल अंदर एसी तक तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो देखती है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो उड़कर बाहर जा रही होती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे कोई पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि एक परछाई ब्लू की ओर आती है और उसे भी पकड़ लेती है। उधर लिंडा और टूलियो लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक टूलियो का फोन बजता है। वो फोन पर बात करता है तो उसे पता लगता है कि कोई ब्लू को चुरा कर ले गया है। वो लिंडा से कहता है तो लिंडा रोती हुई वहां जाती है और वो रोती हुई उससे कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन तुम यहाँ मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए। तभी हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला उस आदमी से पूछताछ कर रहा होता है। तो वो आदमी कहता है कि मुझ पर एक पक्षी ने हमला करा था। जूल और ब्लू एक पिंजड़े में बंद होते हैं। तो जूल उससे कहती है कि चलो मरने की एक्टिंग करो। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा वो पिंजड़े को लेकर आ रहा होता है। कुछ लोग उसे पैसे देते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। तो वो पिंजड़ा खोलते हैं तो उन्हें लगता है कि ये दोनों मरे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं इन मरूँ तो क्या करूँ। तभी अचानक से जूल उड़ जाती है और वो उड़ के बाहर जा रही होती है। तभी वो पक्षी उसे पकड़ लेता है। तभी उन दोनों को पिंजड़े में बंद कर देता है और एक ऐसे कमरे में रखते हैं जहाँ पर और भी बहुत सारे पक्षी होते हैं। उधर हम देखते हैं कि वो लड़का अपने घर को जा रहा होता है। उसके मॉम डैड नहीं होते हैं तो वो अकेला एक टूटी हुई छत पर रहता है। वो किडनैपर पैसों की बात कर रहा होता है। आगे के शॉट में
जूल और ब्लू दोनों पिंजड़े में बंद होते हैं। तभी वो पक्षी आता है, वो उन्हें अपनी कहानी बताता है कि कैसे वो एक बहुत बड़ा स्टार था, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट हो गया और उसके सारे सपने टूट गए। वो पक्षी चला जाता है। तभी जूल ब्लू से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। तो ब्लू अपनी चोंच से वो दरवाजा खोल देता है और कहता है देखा पालतू होने का फायदा। वो दोनों एक चेन से बने होते हैं। तभी जूल खिड़की में से उड़ती है, लेकिन ब्लू खिड़की में से नहीं उड़ पाता और खिड़की को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं उड़ नहीं सकता और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। तभी वो दोनों पैदल पैदल भागते हैं और वो उनसे बचकर एक बड़े बगीचे में पहुंच जाते हैं। बगीचे में ब्लू को बहुत डर लग रहा होता है। तो जूल कहती है वाह कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी। तभी वो कहता है कि हमें सोने के लिए एक महफूज जगह चाहिए। तभी वो ऊपर देखते हैं कि वॉच टावर होता है। वो कहते हैं हमें वहाँ जाना होगा। तभी वो दोनों वहाँ जाते हैं और वो लोग वहीं पर ही सो जाते हैं। लेकिन ब्लू लिंडा को मिस कर रहा होता है। तभी सुबह को हम देखते हैं कि लिंडा पूरे शहर में ब्लू के पोस्टर लगा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का एक पोस्टर देख लेता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं जानता हूँ ये कहाँ है। तो लिंडा कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है कि मैं ही उसे लेकर गया था। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम उसे लेकर गए थे। तो टूलियो उसे समझाता है कि अब जो हो गया सो हो गया। उन दोनों आदमियों ने तोतों की जगह पर मुर्गियों पे रंग कर दिया था। उनका बॉस ये देखता है तो कहता है क्या तुम मुझे पागल समझते हो। तभी वो कहता है कि अब मुझे अपने शेर को ही भेजना होगा। तभी वो अपने पक्षी को भेजता है उनको पकड़ने के लिए। ब्लू और जूल वो जंजीर तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो तोड़ नहीं पाते। तभी वो देखते हैं एक छोटा सा पक्षी उनके पास आता है और उसके भाई बहन भी आते हैं जो उन्हें परेशान करते हैं। थोड़ी देर बाद उन पक्षियों के डैड आ जाते हैं। वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो ब्लू उनसे कहता है कि हम लोग इस चेन में फंस गए हैं और हमें यहाँ से निकलना है। तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो इस चेन को तोड़ सके। तो वो कहते हैं कि हाँ मैं एक बंदे को जानता हूँ, लेकिन वो बहुत दूर रहता है और हमें उड़ के जाना होगा। तो जूल कहती है कि ये वहाँ से तो उड़ नहीं सकते। तो वो कहता है कि हमें अगर पैदल जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा उसके लिए। तो ब्लू कहता है कि ठीक है हम लोग पैदल चले जाएंगे। वो पक्षी उन्हें अपने साथ ले जा रहा होता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं क्योंकि एक मंकी डांस दिखा रहा होता है। असल में वो उनका ध्यान भटका रहा होता है। पीछे से उसके दोस्त सभी लोगों की कीमती चीजें चुरा लेते हैं और वो लोग जंगल में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वो पक्षी आता है। वो उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो उनका बॉस कहता है कि हमें क्या मिलेगा। तभी वो पक्षी उसे आसमान में उड़ा के ले आता है और उसे छोड़ देता है और उससे गिरते हुए कहता है कि बदले में तुम्हारी जान बच जाएगी तो तुम्हें ये ऑफर कबूल है। वो मंकी गिरते हुए हाँ कर देता है और वो पक्षी उसे पकड़ लेता है। वो मंकी से कहता है कि तुम जल्द से जल्द अपने काम पे लग जाओ। अगले शॉट में हम देखते हैं कि रियो उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो पक्षी उसे बताता है कि तुम दोनों एक दूसरे का एक पंख पकड़ लो और दोनों एक एक पंख के सहारे उड़ो। तभी वो दोनों भागते हैं और उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियो डर के मारे रुक जाता है और वो दोनों गिरते पड़ते एक पतंग के ऊपर आके गिर जाते हैं। तभी वो वहाँ से पूरा नज़ारा देख रहे होते हैं। शुरुआत में ब्लू को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सही हो जाता है और वो खड़ा हो रहा होता है, लेकिन वो एकदम से अपने पंख खोल देता है और हवा उसके पंखों में भर जाती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो काला पक्षी देखता है कि एक गाड़ी उसी डायरेक्शन में जा रही होती है। वो लोग फटाफट उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। लिंडा और टूलियो उसी गाड़ी के पास होते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें नहीं देख पाते। तभी वो लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और जब वो उतरते हैं तो वहाँ पर निको और उसका दोस्त होता है। वो उससे कहते हैं कि तुम लोग भी क्या पार्टी में आ रहे हो। तो ब्लू कहता है कि कौन सी पार्टी। तो निको उन्हें बताता है कि हम लोग रोज़ पार्टी करते हैं। तभी वो उन्हें ज़बरदस्ती पार्टी में ले जाता है जहाँ पर वो लोग खूब मज़े से डांस करते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मंकी आ जाते हैं। वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ब्लू और उसके सारे दोस्त बच के एक ट्रेन पर आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का उन्हें उस जगह पर ले आता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। सब सामान बिल्कुल खाली होता है। तभी वो दरवाजे पर कुछ खटक की आवाज़ आती है और वो दोनों दरवाजे के बाहर होते हैं। वो उससे कहते हैं अबे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो वो उन्हें बताता है कि मैं तो सामान रखवाने आया था। तो वो उनसे कहते हैं कि सामान तो हमने शिफ्ट कर दिया, हम तो अब मेले में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तभी वो लोग अपना हैट ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन डंडा अपने हाथ से वो हैट ऊपर कर देती है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस फाइट में मंकी हार जाते हैं। तभी वहाँ पर वो पक्षी आता है। वो एक चिड़िया को पकड़ता है और उससे पूछता है कि बता मुझे वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ गए हैं। अगले शॉट में वो लोग ट्रेन पर बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग उस जगह पे पहुँच जाते हैं। तभी वो काला पक्षी उसे बुलाता है, लेकिन वहाँ पर एक कुत्ता आता है। तो वो लोग सब डर जाते हैं और वो लोग भागते हैं। तभी वो डॉग ब्लू को पकड़ लेता है और घुर्राता है, लेकिन वो सिर्फ मजाक कर रहा होता है। वो कहता है अबे मैं ही हूँ
तुम लोग जिसके पास आए हो मैं तुम्हें इस चेन से आज़ाद करूँगा। और वो उन्हें आज़ाद कर देता है। जूल जैसे ही आज़ाद होती है वो फट से उड़ने लगती है और बहुत खुश होती है, लेकिन ब्लू बेचारा उड़ नहीं पाता, वो नीचे से ये सब देख रहा होता है। ब्लू वापस जा रहा होता है, तभी पीछे से जूल आती है। वो कहती है हे ब्लू, आई एम सॉरी, मैं तो खुशी के मारे भूल गई थी। तभी ब्लू कहता है कोई बात नहीं, अब तो तुम उड़ सकती हो, जाओ ऐश करो। तभी ऐसे ही उन दोनों में फाइट हो जाती है और वो दोनों अलग अलग जाने लगते हैं, लेकिन निको और उसका दोस्त जूल के पीछे जाते हैं। तभी वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पंछी आता है और वो जून को किडनैप कर लेता है। निको और उसके दोस्त ये सब देख लेते हैं। अगले शॉट में ब्लू अपने घर को जा रहा होता है। तभी वो ऊपर देखता है तो निको उसे आवाज़ दे रहा होता है। वो उसे बताता है कि जूल को वो पक्षी किडनैप करके ले गया है। ब्लू कहता है कि चलो हम उसे छुड़ा कर लाएंगे। आगे के सीन में वो आदमी अपनी गाड़ी को देख रहा होता है जो कि उसके दोनों चमचों ने बनाई होती है। तभी वो लोग मेले में जाते हैं। उधर लिंडा और टूलियो उनके पीछे होते हैं, लेकिन उस मेले में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने उस मेले में हिस्सा लिया हो। तभी हम देखते हैं कि लिंडा और टूलियो अपने कपड़े बदल लेते हैं और वो उस मेले में घुस जाते हैं। उधर जूल पिंजड़े में बंद होती है जो उसी गाड़ी में होती है जो मेले में आई है। तभी वो उस पक्षी से कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, ब्लू तो अपने घर चला गया होगा। तो वो पक्षी कहता है कि ऐसे नहीं जा सकता, वो तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ेगा, तुम्हें बचाने जरूर आएगा। निको और उसके दोस्त उस गाड़ी को देख लेते हैं और लिंडा और टूलियो भी उसे देख लेते हैं। वो लोग उस गाड़ी के पीछे आते हैं, लेकिन ब्लू उस गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वो जूल को छुड़ा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से वो पक्षी आता है और ब्लू को पिंजड़े में बंद कर देता है। ब्लू कहता है कि मेरे दोस्त बचाने जरूर आएंगे, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त पहले से ही मैंने पकड़ लिए हैं। तभी वो पक्षी अपने बॉस से खिड़की में इशारा करता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग प्लेन में सारे पक्षियों को लोड कर रहे होते हैं। तभी वो बच्चा देखता है कि ब्लू और जूल अकेले हैं। वो उनको छुड़ाने के लिए वहाँ जाता है, लेकिन वो पक्षी उसे सामने से घेर लेता है और उनका बॉस उन्हें पकड़ लेता है। वो बच्चा उसके हाथ पे काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। प्लेन के सामने से लिंडा आ रही होती है। वो लोग ये देखते हैं और स्पीड तेज कर देते हैं, लेकिन लिंडा भी अपनी स्पीड और तेज करती है और वो प्लेन की टक्कर मार रही होती है, लेकिन प्लेन ऊपर को उड़ जाता है और वो लोग भाग जाते हैं। लिंडा बाहर आती है और देखती है कि वो लोग उड़ रहे हैं और बहुत उदास होती है। वो सारे लोग प्लेन में बंद होते हैं। तभी हम देखते हैं कि ब्लू अपने पैर से एक केबल को छू रहा होता है और वो सिलेंडर नीचे गिर जाता है, जिससे उसके पिंजड़े का ऊपर का हिस्सा खुल जाता है। वो बाहर निकलता है और सबको खोल देता है और उन सबसे कहता है कि जाओ अपनी आज़ादी की उड़ान भरो। वो सारे पक्षी उड़ जाते हैं, लेकिन ब्लू और जूल रह जाते हैं। जूल उड़ रही होती है, लेकिन वो रुक जाती है। वो कहती है कि ब्लू इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और हम दोनों साथ में उड़ेंगे। तभी थोड़ी देर बाद वो पक्षी ब्लू को पकड़ लेता है और जूल को दूर फेंक देता है। तभी ब्लू अपने पंजे से उस सिलेंडर की पिन बाहर निकालता है और वो उड़ता हुआ प्लेन के बाहर पहुंच जाता है। तभी वो प्लेन के परों से आगे कट जाता है। उधर हम देखते हैं कि जूल की चोट लगी होती है, वो प्लेन से गिर रही होती है और नीचे गिर जाती है। तभी ब्लू भी ऊपर से कूद जाता है। थोड़ी देर बाद वो उसके पास पहुंचता है तो जूल कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी ब्लू कहता है कि हम दोनों साथ में मरेंगे और वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं। तभी अचानक से ब्लू अपने पंख खोलता है और एकदम से उड़ जाता है। ब्लू कहता है उड़ने में तो बहुत मज़ा आ रहा है। वो उड़कर लिंडा और टूलियो के पास जाता है। लिंडा ऊपर देखती है कि ब्लू उड़ता हुआ आ रहा है। वो लोग बहुत खुश होते हैं। तभी ब्लू नीचे आता है। वो इशारे में कहता है कि इसके चोट लग गई है। तभी टूलियो उसे उठाता है और उससे ठीक करता है। थोड़े दिनों बाद वो ठीक हो जाती है। जूल आराम से उड़ने लगती है। तभी लिंडा ब्लू से कह रही होती है कि अब तो तुम भी उड़ सकते हो, चाहो तुम भी एक राउंड मार के आओ। तभी ब्लू भी उड़ जाता है और दोनों साथ में उड़ रहे होते हैं और उधर वो तीनों एक फैमिली बन जाते हैं। दोस्तों ये वाली मूवी भी यहीं पर खत्म होती है। ये इस मूवी का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही दूसरा पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।